नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A cyclist travels at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 hours। टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, डिस्टेंस बहुत ही इजीली निकल जाएगा फॉर्मूला से। फिर बोल रहा है एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 hours। मतलब एक साइकिलिस्ट है, एक बार 3 घंटा के लिए 10 किलोमीटर पर आवर से वो इतना स्पीड से चला, और फिर 2 घंटा के लिए वो 15 किलोमीटर पर आवर से इतना स्पीड से चला। मतलब वो पहला 3 घंटा दूसरा मतलब एक स्पीड से चला, और फिर उसके बाद जो 2 घंटा चला वो और भी तेज स्पीड से चला। तो बोल रहा फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकाला। तो हम लोग याद आप लोगों को फोर्थ फॉर्मूला हम बोले थे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम लोग इसमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना। तो सबसे पहले हम लोग को पहले टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर क्या निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसका इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 3 घंटा में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, और फिर बाकी ये 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो वहां से हम लोगों को टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहले तो 3 घंटा ट्रैवल किया और फिर 2 घंटा ट्रैवल किया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 5 hours हो जाएगा। तो नंबर 7 करते हैं। तो पहला स्पीड कितना है, स्पीड 1 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 1 3 hours। तो डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है हम लोगों का, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 1 इंटू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, स्पीड 10 है, टाइम मेरा 3 है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला वैल्यू होता है किलोमीटर में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ये डिस्टेंस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्पीड 2 कितना है, 15 है, 15 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरा टाइम कितना है, 2 hours है। तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेम वही फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो जाएगा, ये आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ये 1 और 2 में, तो आप लोग रिमूव कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये मतलब से आप लोग स्पीड और टाइम लिख करके डिस्टेंस निकालिए, और फिर ये स्पीड और टाइम करके डिस्टेंस निकालिए। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा मेरा 2 hours। सेम, यानी दोनों टाइम कितना वो सेम डिस्टेंस कवर किया है। पहला वो कम स्पीड में चला, ज्यादा देर के लिए चला, और दूसरा में वो कम टाइम के लिए चला लेकिन ज्यादा स्पीड से चला, इसीलिए सेम डिस्टेंस कवर किया हम लोग को जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया। अब क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। तो पहला डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, और दूसरा भी 30 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम मेरा कितना हो जाएगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2। तो पहला मेरा 3 hours के लिए चला वो, और दूसरा मेरा वो 2 hours के लिए चला। तो कितना हो जाएगा मेरा, 5 hours। सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम निकाल लिया हम लोगों के पास। अब हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस को कितना कवर किया, 60 किलोमीटर कवर किया, और कितना टाइम लगा उसको, 5 hours लगा। और स्पीड का हम लोग जानते हैं कि यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये हम लोग उसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। ये होगी हम लोगों का आंसर। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना, टोटल टाइम निकालना, उससे क्या निकल जाएगा, एवरेज स्पीड। तो अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप लोग अच्छा से ये देख के कर लीजिएगा। तो ये हो गया नंबर 7। करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, अ ट्रेन टेक्स 4 hours टू कंप्लीट अ जर्नी बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी हम लोगों के पास टाइम दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ, तो डिस्टेंस बहुत इजीली निकल जाएगा फॉर्मूला के थ्रू, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल द ट्रेन टेक इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर उसी डिस्टेंस को अगर हम लोग कम स्पीड में चला, यानी अगर हम लोग रिड्यूस पहले तो 60 था, अब हम लोग कम करके अगर 40 किलोमीटर पर आवर कर दिए तो कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। तो सबसे पहले हम लोग के पास टाइम दिया हुआ है
और हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो स्पीड और टाइम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। तो टाइम दिया हुआ है नंबर 8 का, टाइम दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है मेरा 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है मेरा 4। तो ये डिस्टेंस जाएगा किलोमीटर में, कितना जाएगा 240 किलोमीटर। तो हम लोग के पास डिस्टेंस निकल गया। अब हम लोग के पास क्या है, डिस्टेंस है और न्यू स्पीड क्या है, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग के पास 40 किलोमीटर पर आवर है। तो हम लोग को टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का हम लोग फॉर्मूला पता रहना चाहिए। और टाइम क्या होता है हम लोगों का, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है हम लोग के पास 240। उसी डिस्टेंस को कवर करना है हम लोग को कम स्पीड के साथ, तो कितना टाइम लगेगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस है 240 और स्पीड है मेरा 40, टाइम हो जाएगा मेरा आर में। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 0 4 1 4 4 6 कितना हो जाएगा मेरा 6 आर। आंसर बहुत ही इजी था नंबर 8। ये एकदम सेम है, जो 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर जो 6 है और ये नंबर 8 है, वो पूरा सेम है। सिर्फ आप लोगों को पहले टाइम या पहले 2 चीज दिया रहेगा, थर्ड चीज निकालने बोल रहा है और फिर उस थर्ड चीज को लेकर के कुछ और एक मतलब स्पीड या टाइम या डिस्टेंस कुछ भी दूसरा एक और वैल्यू दे रहा है, जिससे आप लोगों को एक और फॉर्मूला निकालना, मतलब बस डबल प्रोसेस रिपीट हुआ। जैसे करके यहाँ पे टाइम और स्पीड दिया हुआ था, हम लोग डिस्टेंस निकाले, फिर इसी डिस्टेंस और एक न्यू स्पीड दे दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और स्पीड से फिर हम लोग टाइम निकाले। इसी तरह से सारा सम्स है। पहले या फिर आपको स्पीड डिस्टेंस और टाइम डिस्टेंस और स्पीड दे देगा, आपको टाइम निकालने का पड़ेगा, और टाइम और स्पीड दे दिया रहेगा, न्यू स्पीड दे देगा, उससे आप लोगों को फिर से डिस्टेंस निकालना पड़े। तो बस शफल कर दिया है, डिस्टेंस या टाइम पहले कोई 2 चीज दे दिया है और आप लोगों को तीसरा चीज निकालने बोला। बस यही चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। ये जो 3 फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रखिएगा, और पहला कोई भी 2 दिया हुआ रहेगा आपके पास, और तीसरा आप लोगों को फॉर्मूला से निकाल लेना है। बस यही आप लोगों को याद रखना है। तो ये था नंबर 8। नंबर 9 आप लोगों को नहीं करना है। नंबर 10 आते हैं, अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना स्पीड दिया हुआ है इसका। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी से 2 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएगा 8.1 में। तो ये आप लोग नंबर 9 में 10 का ए कर दीजिएगा और 10 का बी आप लोग नंबर 10 कर दीजिएगा। ये नंबर 9 हो जाएगा, ये नंबर 10 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, या आप लोग 10 ए बी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है, नंबर ए में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इज इतना किलोमीटर, यानी क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ। तो हम लोग क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस दिया हुआ और स्पीड दिया हुआ, टाइम निकल जाएगा, टाइम के फॉर्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार विल द ट्रेन गो इन 15 मिनट्स, बोल रहा है 15 मिनट में, और स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो वो शायद डिस्टेंस क्या होगा, याद रखिएगा ये मिनट को आप लोगों को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम नंबर सम्स नंबर 1 और 2 में करके दिखाए थे, जो मिनट था उसको हम लोग आर में चेंज किए थे। यहाँ पर भी आप लोगों को मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास टाइम मिल जाएगा और स्पीड दिया हुआ है, स्पीड और टाइम से क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। बस आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, बहुत ही ईजी है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हो गया है पूरा कंप्लीट 8.1, और इसका जो होमवर्क दिए हैं आप लोगों का, जो होमवर्क है टोटल होमवर्क है आप लोगों का 3, 5, 6 और नंबर 10। ये सिर्फ 4 होमवर्क है, बहुत ही इजी है, जो हम लोग जो बिल्कुल सिमिलर है जो हम करवाए हैं उससे। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।